नमस्कार। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं पाठ 8 दोहे। आज हम करेंगे रहीम जी के दोहे, जिसमें रहीम जी ने मानव के चरित्र पर सुंदर वर्णन किया है। इसका हम गायन विधि से अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी करेंगे। आरंभ करते हैं पहले दोहे से। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन रहीमा, तैसोई फल दीन। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे रहीम जी ने किया है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। वर्षा ऋतु में मतलब यहाँ पे संगति को लिया गया है। जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही आपके गुण या उसका परिणाम भी अलग अलग ही होगा। अच्छे सज्जनों की संगति होगी तो आप में अच्छे गुण स्वाभाविक ही आएंगे। यदि आपकी मित्रता दुर्जनों से है, बुरे लोगों से है, तो स्वाभाविक रूप से आप में भी वे गुण आत्मसात होंगे। ठीक वैसे ही जैसे स्वाति नक्षत्र में आसमान से आने वाली, बादलों से गिरने वाली बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरती है तो कदली का अर्थ है केला। केले के पत्ते पर गिरने से वह कपूर बन जाती है और सीप के मुंह पे जाने से वह मोती का रूप धारण कर लेती है। और भुजंग का अर्थ है सांप, और सांप के मुंह में जाने पर वह जहर बन जाती है। इस प्रकार एक बूंद ने 3 रूप धारण किए। वह उस पर आधारित निश्चित करता है कि वह कहाँ गिरे। यदि वह केले पे गिरती है तो कपूर, सीप के मुंह में जाती है तो मोती, और सांप के मुंह में जाती है तो जहर। इस प्रकार जैसी हमारी संगति होती है वैसे ही हमारे गुण या परिणाम हमें मिलते हैं। जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन। जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हमें परिणाम मिलेगा, फल प्राप्त होगा। दूसरा आरंभ करते हैं। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सौ बार। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सौ बार। रही मन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ता रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। रूठे सजन से अर्थात यहाँ पे व्यक्ति, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार या आपके किसी भी करीबी से यहाँ लिया गया है। यदि आपका मित्र आपसे रूठ जाता है, आपका प्रिय साथी आपसे रूठ जाता है, रिश्तेदार आपसे रूठ जाता है, तो आप उसको 100 बार मनाइए। जो रूठे 100 बार, चाहे वो जितनी बार भी 100 बार भी रूठे, तो आप उसे मनाने का प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। क्योंकि रहीमन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार का अर्थ होता है मोतियों का हार। यदि मोतियों का हार टूट जाता है तो उसे धागे में बार बार पिरो दिया जाता है, जोड़कर फिर से उसे माला बना दिया जाता है। उसी प्रकार हमें भी अपने साथी, अपने मित्र, अपने संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को यदि वे रूठ जाते हैं तो उन्हें मना लेना चाहिए। इसी में समझदारी है। अगला दोहा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। रही मन फाटे दूध को, मथी न माखन होई रहीमा, मथी न माखन
बिगड़ी बात बने नहीं। बिगड़ी अर्थात बिगड़ी हुई बात। यदि कोई बात खराब हो जाती है तो लाख प्रयास करने पर भी वह नहीं बनती, उसमें सुधार नहीं हो पाता। जब हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य कर दिया जाता है, हम किसी को बुरा भला बोल देते हैं, तो उसको सुधार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाख प्रयत्न करने पर भी हम उन शब्दों को वापस नहीं ले सकते, उस बात को सुधार नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। यदि दूध फट जाता है, किसी कारणवश दूध फट जाता है, तो अगर हम उसको मथने का प्रयास करेंगे, बार-बार मथने का प्रयास करेंगे, फिर भी उससे मक्खन प्राप्त नहीं होगा। ये था रहीम जी का तीसरा दोहा। आज का अंतिम दोहा है, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। रहीमन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय। बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमा नहीं रवि सके बचाए। अंतिम दोहे में रहीम जी ने व्याख्यान किया है, रहीमन निज संपत्ति बिना कोऊ न विपत्ति सुझाए। जब मुश्किल परिस्थितियां होती है तो कोई भी व्यक्ति उसकी कमाई दौलत या संपत्ति ही उसकी मददगार होती है, सबसे बड़ी मददगार। रहीमन निज संपत्ति बिना कोऊ न विपत्ति सहाय। जब मुश्किल परिस्थितियां हमारे समक्ष आती है तो उस समय सबसे मददगार उसकी कमाई गई धन या संपत्ति ही होती है, क्योंकि ऐसे समय में, मुश्किल समय में व्यक्ति की और कोई भी सहायता नहीं करता। यदि किसी के पास धन नहीं है तो कोई भी उसका सहारा नहीं बनता। सभी तभी तक मदद प्रदान करते हैं जब तक उसके पास धन दौलत या पैसा है। ठीक उसी प्रकार बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। जिस प्रकार जलज यानी कि कमल का फूल जो कि पानी में खिलता है, कमल का फूल यदि पानी से निकाल दिया जाए तो उसे कोई भी बचा नहीं सकता, नहीं रवि सके। रवि अर्थात यहाँ पे भगवान से है, उसको कोई भी, भगवान भी उसे नहीं बचा सकते यदि उसको पानी से निकाल दिया जाए। तो ये थे आज के 4 दोहे रहीम जी के। आप स्वयं भी इसका अध्ययन करें, इसको पढ़ें और उसके अनुरूप इसका व्याख्यान भी करें, गायन भी करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष कल। आज के लिए धन्यवाद।